दोस्तों, खुशखबरी है। अब ईपीएफ स्कीम सबके लिए खुल सकती है। अभी ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कहीं नौकरी करते हैं। अगर ये स्कीम सबके लिए ओपन हो जाएगी तो देश के बहुत से सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे डॉक्टर, आर्किटेक्ट, वकील, दुकानदार और दिहाड़ी पर काम करने वाले लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि अभी तक वो इस बेहतरीन स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि फ़िलहाल हिंदुस्तान में इससे बढ़िया सेफ स्कीम कोई नहीं है। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स अखबार ने छापा है कि सरकार पीएफ स्कीम सबके लिए खोलने पर विचार कर रही है। दरअसल सरकार सोशल सिक्योरिटी पर एक नया कानून ला रही है। लोकसभा में ये पेश भी हो चुका है। इस कानून के पास होने के बाद ईपीएफ स्कीम में भी बदलाव होने वाला है। दरअसल लेबर पर बनी संसदीय कमेटी ने सबके लिए पीएफ को खोलने की सिफारिश की है और सरकार के अंदर इसे लागू करने पर सहमति भी बन गई है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो सचमुच बहुत अच्छा रहेगा। खुद मैं इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए इंतज़ार कर रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस स्कीम को लेकर इतने जोश में क्यों हूँ। दोस्तों, इसकी वजह है, और एक नहीं कई वजह हैं। चलिए उसके बारे में हम आपको एक एक करके बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। हर इंसान चाहता है कि उसका पैसा तेज़ी से बढ़े, उसके पैसों पर ज़्यादा ब्याज मिले। उसकी इस चाहत को ईपीएफ स्कीम पूरी करती है। फिलहाल देश में जितनी भी स्कीम चल रही है उन सबसे अच्छा ब्याज इसी स्कीम में मिलता है। अब देखिए, ईपीएफ में पिछले साल 8.65% का ब्याज मिल रहा था और उसी दौरान पीपीएफ में ब्याज 8% से नीचे था। अगर आप बैंक के एफडी में पैसा जमा करते हैं तो वहाँ भी करीब 7.5% के रेट से ब्याज मिलता। मैं पिछले फाइनेंशियल ईयर के रेट से कंपेयर कर रही हूँ, क्योंकि ईपीएफ का इंटरेस्ट रेट साल खत्म होते समय पता चलता है, इसलिए अभी 2020-21 का रेट सामने नहीं आया है। वैसे इस वक्त तो पीपीएफ का रेट 7.1% का आ गया है, पर एफडी का रेट तो 6% से भी कम है। ईपीएफ का रेट भी घटेगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि ये पीपीएफ और एफडी से ज़्यादा ही रहेगा। हमेशा ऐसा ही होता है। मैंने ईपीएफ से सिर्फ उन्हीं स्कीम का कंपैरिजन किया है जो सेफ़ हैं। मैंने ऐसे किसी भी इन्वेस्टमेंट से इनका कंपेयर नहीं किया है जहां रिटर्न पक्का नहीं होता है और उतार चढ़ाव की गुंजाइश रहती है। सिक्योरिटी ईपीएफ स्कीम का बहुत मजबूत हिस्सा है। ये स्कीम बहुत पुरानी है और बहुत सेफ है। इस स्कीम को खुद सरकार मैनेज करती है। स्कीम में जो पैसा जमा होता है उसका भी ज़्यादातर यूज़ सरकार को कर्ज देने में किया जाता है और सरकार उस कर्ज पर निश्चित ब्याज देती है। शेयर बाज़ार में भी कुछ पैसा लगा है, लेकिन वो बहुत छोटा हिस्सा है। ईपीएफ स्कीम में पैसा जमा करने से आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इसके बाद आपको टैक्स सेविंग की चिंता नहीं करनी होगी, क्योंकि आप इस स्कीम में जो भी पैसे लगाएंगे उसके बदले आपको टैक्स छूट मिल जाएगी। सरकार ईपीएफ में निवेश को सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट देती है। कुल 1.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स छूट मिल जाती है। आप जितना भी पैसा इस स्कीम में लगाते हैं उतना ही पैसे आपकी कुल टैक्सेबल इनकम से घट जाती है। अब टैक्सेबल इनकम घटेगी तो फिर टैक्स भी घट जाएगा। इसके अलावा 2 और तरीक़ों से टैक्स बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, जब आप बैंक एफडी में पैसे लगाते हैं तो उस पर ब्याज मिलता है। इस ब्याज पर आपको टैक्स देना होता है। ब्याज ज़्यादा हुआ तो बैंक खुद ही टीडीएस काट लेते हैं। इस तरह से हर साल जितना ब्याज होता है उसे आपकी टैक्सेबल इनकम में जोड़ दिया जाता है और इससे आपकी टैक्स देनदारी भी बढ़ जाती है। लेकिन ईपीएफ के मामले में ऐसा नहीं है। यहाँ आपको जो भी ब्याज मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा।
मतलब वो हर साल आपकी टैक्सेबल इनकम में नहीं जुड़ेगा। इस स्कीम में तीसरा टैक्स बेनिफिट तब होता है जब आप इस स्कीम से पैसे निकालते हैं। 5 साल बाद जब आप कभी भी इस स्कीम से पैसे निकालेंगे तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ईपीएफ से मिलने वाला पैसा टैक्स फ्री होता है। दोस्तों, ईपीएफ स्कीम वैसे तो रिटायरमेंट तक चलती है, लेकिन अगर बीच में ज़रूरत पड़ती है तो आप इस स्कीम से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत सही होनी चाहिए। इस स्कीम में पार्शियल विड्रॉल यानी आंशिक निकासी की सुविधा दी गई है। मतलब पूरा पैसा तो नहीं, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से आप उसका बहुत बड़ा हिस्सा निकाल सकते हैं। आप ज़मीन खरीदने, घर बनवाने, घर खरीदने, बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई और परिवार में किसी की बीमारी के लिए भी पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोरोना की मुश्किल में भी पैसे निकालने की छूट दी गई है। अगर आप बेरोज़गार हो जाते हैं तो फिर उसके 2 महीने बाद ईपीएफ का पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं। ईपीएफ स्कीम का मेंबर बनने से आपको एक और फ़ायदा होगा। इस स्कीम में लगातार पैसे जमा करने पर आपके लिए पेंशन का इंतज़ाम हो जाएगा। ये पेंशन आपको पूरी उम्र मिलेगी। आपके नहीं रहने पर परिवार को भी फैमिली पेंशन मिलेगी। हालांकि इससे जो भी पेंशन मिलती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन बुढ़ापे में जीवन बिताने का एक सहारा तो मिल ही जाता है। और फिर इसके अलावा पीपीएफ के पैसे भी तो मिलेंगे, जिससे आप खुद अपने लिए एक्स्ट्रा पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। दोस्तों, ईपीएफ स्कीम की एक और ख़ास बात है जिसे मैं इसकी बहुत बड़ी खूबी मानती हूँ, लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है। इस स्कीम में एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने जमा करना ज़रूरी है। उम्मीद है कि जब ये स्कीम आम लोगों के लिए खुलेगी तब भी ये नियम बना रहेगा। ये रेगुलर कटौती कुछ लोगों को चुभती है, लेकिन इस कटौती की वजह से ही ईपीएफ स्कीम में ढेर सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि अगर आपको बुढ़ापे के लिए पैसे इकट्ठा करना है तो फिर रेगुलर डिपॉजिट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कि ईपीएफ स्कीम को आम लोगों के लिए कैसे खोला जाए, और अगर ऐसा होगा तो फिर क्या नियम बदल जाएंगे? दोस्तों, अभी इस बारे में कुछ साफ नहीं हुआ है। शायद सरकार के अंदर भी विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन मेरा अंदाजा है कि इस स्कीम के बेसिक कैरेक्टर को नहीं बदला जाएगा। यानी हर महीने एक निश्चित रकम जमा करने का नियम बना रहेगा। साल या 6 महीने में एक बार आप कंट्रीब्यूशन घटा या बढ़ा सकेंगे। अभी इस स्कीम में आप अपनी सैलरी का 12% जमा करते हैं। आपका एम्प्लॉयर भी आपकी सैलरी का 12% इस स्कीम में जमा करता है। जो पैसा एम्प्लॉयर जमा करता है उसमें एक हिस्सा पेंशन स्कीम में जाता है। इसके अलावा आपका एम्प्लॉयर स्कीम के मैनेजमेंट वगैरह के खर्च के लिए अलग से 1% रकम भी जमा करता है। लेकिन जब एम्प्लॉयर नहीं रहेगा तो उसकी जगह पर मेंबर ही पूरा खर्चा उठाएगा। हालांकि उम्मीद है कि ऐसी स्थिति में कुछ ढिलाई दिखाई जाएगी, जिससे कि लोगों के ऊपर बहुत भारी बोझ नहीं पड़ेगा। पेंशन स्कीम का पैसा भी आपके डिपॉजिट से ही लिया जाएगा। खैर, ये तो एक अनुमान है। अब तो बस इंतज़ार है कि जल्दी से सरकार इस स्कीम को सबके लिए खोल दे। दोस्तों, मेरी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।